Hello class 6, good morning. Continuing the same exercise 10A. Now from question number 11. 10 तक हमने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. 11 है a 35 centimeter line segment is divided into two parts in the ratio 4:3. Find the length of each part. देखिए टोटल लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, रेशियो भी दिया हुआ है. आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का लेंथ फाइंड आउट करना है. देखिए बहुत सिंपल है. राइट कर लेंगे क्या? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है? 35 सेंटीमीटर. गिवन रेशियो आपका 4:3. सो सम ऑफ द रेशियो टर्म. देखिए जब टोटल दिया रहता है तो हम सम ऑफ द रेशियो टर्म करते हैं. तो रेशियो टर्म्स का सम करेंगे तो 4 और 3 को प्लस करेंगे, आएगा 7. नाउ लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट का लेंथ कितना होगा? 4/7. तो 4/7 ऑफ टोटल 35. तो 4/7 ऑफ 35 करेंगे तो 7 5 जा 35, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर. अब सेकेंड पार्ट का लेंथ निकालेंगे तो सेकेंड पार्ट का था 3, तो 3/7. तो 3/7 ऑफ 35, तो 7 5 जा 35, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर. हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट का. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री. इफ 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब्स इज डिफेक्टिव. कह रहा है कि 10 में से एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव यानी खराब है. और अगर फैक्ट्री पर डे यानी एक दिन में 630 बल्ब्स प्रोड्यूस करती है तो बताइए कि एक दिन में कितने बल्ब्स खराब निकलते हैं, उसके डिफेक्टिव बल्ब्स निकलते हैं उसके. देखिए 10 बल्ब्स में 1 जो है वो डिफेक्टिव है और टोटल है 630 बल्ब्स. अब आपको पता करना है कि 630 बल्ब में से कितने डिफेक्टिव बल्ब्स हैं. चलिए पता करते हैं. बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो हम राइट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस पर डे. पर डे यानी एक दिन में कितना बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक दिन में 630 बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है. सिंस 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब इज डिफेक्टिव, कह रहा है कि अगर 10 में से 1 बल्ब जो है वो है डिफेक्टिव, खराब है, तो बताइए कितने डिफेक्टिव बल्ब्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स निकालेंगे ईच डे, 1 डे का. तो देखिए 10 में से 1 खराब होते हैं तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1:10. ठीक, सिंपल है. 1:10 यानी 1/10. अब इस 1/10 का क्या करेंगे? 1/10 ऑफ किसका? टोटल कितना है हमारे पास? 630. तो टोटल जब है 630 तो हम इसको कर देंगे. अब यहाँ आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? सिर्फ 63. तो 63 जो है वही क्या है? डिफेक्टिव बल्ब्स हैं. ठीक, 10 में 1, 10 में अगर 1 है तो 600 में 60, 630 में 63. ठीक है, इस तरीके से होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं. 13 क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू दैट ऑफ अ बॉल पेन इफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹96 पर स्कोर एंड बॉल पेन्स कॉस्ट ₹50.40 पर डजन. देखिए पेंसिल का कॉस्ट है 96 पर स्कोर और पेन का कॉस्ट है 50.40 पर डजन. यानी डजन मतलब तो समझ रहे हैं 12. स्कोर का मतलब स्कोर 1 स्कोर में होता है 20. याद रखिएगा 1 स्कोर में होता है 20. ठीक है, तो बता रहे हैं कि हमें रेशियो निकालना है अ पेंसिल, एक पेंसिल का और एक पेन का. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो हम राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल. पेंसिल का कॉस्ट है 96 पर स्कोर, 1 स्कोर में होता है 20. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स निकालेंगे. सॉरी पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का कॉस्ट निकालेंगे. क्योंकि ये 20 पेंसिल का कॉस्ट दिया है तो 1 पेंसिल का कॉस्ट निकालने के लिए 20 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा ₹4.8. 2 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 और 2 8 जा 16, 20 है तो 4.8. अब बॉल पेन का जब राइट करेंगे तो कॉस्ट है पर डजन, यानी 12 पेन्स का कॉस्ट दिया हुआ है तो 1 पेन का कॉस्ट निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 12 से तो आएगा 4.2. अब बता रहे 10 रेशियो. तो रेशियो जब निकालेंगे, देखिए एक पेंसिल का और एक पेन का निकालना है. तो एक पेंसिल का कॉस्ट आ गया, एक पेन का कॉस्ट आ गया, तो इनका रेशियो करना था हमें. ठीक, ये हमारा रेशियो निकालना था इन दोनों का. तो देखिए 4.8/4.2 पॉइंट देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 10 का भी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.
कोई दिक्कत नहीं, सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया डेसिमल हटाने के लिए, तो 48/42 आ गया। अब इसको 6 के टेबल से काटेंगे तो 6 8 जा 48 और 6 7 जा 42 कट गया। तो रेशियो हमारा क्या आया 8:7, 8:7 हमारा रेशियो हो गया। ये आंसर हो गया, ये पूछा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ फील्ड टू इट्स विथ। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:3। हमें लेंथ फाइंड करना है और ब्रेथ दिया हुआ है, विथ दिया हुआ है 42 मीटर। देखिए सिंपल है, प्रोपोर्शन बनाएंगे। लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ और विथ, लेंथ फाइंड करना है हमें और ब्रेथ दिया हुआ है, नहीं ब्रेथ दिया हुआ 42 मीटर्स। तो लेट कर लेंगे, लेंथ है x, तो प्रोपोर्शन बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन रेशियो। रेशियो क्या है हमारा 5:3। विड्थ कितना है यानी ब्रेथ कितना है 42 मीटर है। अब लेट करते हैं कि लेंथ हमारे पास है x मीटर। नाउ प्रोपोर्शन बनाते हैं, तो लेंथ इज टू ब्रेथ था, तो लेंथ इज टू ब्रेथ, प्रोपोर्शन लेंथ इज टू ब्रेथ, ऐसा ही रहना चाहिए तभी सही होगा। तो उसके बाद आप जानते हैं 5/3 = x/42। 42 को हम इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 42 इधर डिवाइड है, इधर जगह मल्टीप्लाई, तो 5 × 42 हो गया, इधर x × 3। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में आप देख रहे हैं, तो जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देते हैं, डिवाइड हो गया। 3 × 3, इसको काटेंगे, 3 × 3, 3 × 4 = 12, 14 टाइम में। 5 × 14 मल्टीप्लाई करते हैं 70, यानी कि जो लेंथ है, जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कितनी है 70 मीटर्स। हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 मूव ऑन करते हैं। 15 है द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग। इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 11:2। हमें फाइंड करना है एक्सपेंडिचर, यानी कितना खर्च कर रहे हैं लोग, ये फाइंड करना है। इफ द सेविंग इज ₹1520, कह रहा है अगर सेविंग 1520 रुपीज है तो बताइए वो कितना खर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि कितना वो इनकम करते हैं, कितना वो कमाते हैं, इनकम निकालेंगे। तो इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम राइट करेंगे रेशियो, द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग। इनकम टू सेविंग 11:2। इनकम टू सेविंग का ये रेशियो है, ये नहीं है, ठीक। सिंस सेविंग्स कितना है 1520 रुपीज का सेविंग्स है, तो लेट करते हैं इनकम कितना है उसका, x रुपीज का इनकम है। तो अब हम यहाँ प्रोपोर्शन बैठाएंगे, क्योंकि ये इनकम और सेविंग दिया था। इनकम और सेविंग देखिए, इनकम इज टू सेविंग, प्रोपोर्शन इनकम इज टू सेविंग। इसके बाद आप जान रहे हैं 11/2 = x/1520। अब ये 1520 को इधर कर देते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसको इधर ले जाएंगे, एक बार इधर, फिर इसको इधर ले आएंगे। तो इसलिए हम क्या किए, इसी को डायरेक्ट इधर भेज दिए। तो ये क्या हो जाएगा 11 × 1520.2, ठीक। 2 के टेबल से इसको कट करते हैं, तो 2 7 जा 14, कितना बचा 1, 12 आया, 2 6 जा 12, यानी कि 760। तो 760 टाइम में कट गया और ये आया आपका मल्टीप्लाई करने पे 8360, यानी कि जो इनकम है वो कितना आया 8360 इनकम आया। अब देखिए आपके पास पता है इनकम कितना है, मालूम चल गया। सेविंग कितना है, यानी कितना बचा के रख रहा है ये भी पता है। तो जब आपको पता है कितना हम कमा रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, तो जब माइनस कर देंगे इनकम में से सेविंग को, तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितना खर्च हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर है। तो वही है, माइनस कर दिया गया, तो माइनस करने पे आपका 6840 रुपीज़। यही क्या है आपका, यही एक्सपेंडिचर है, इतना खर्च हो रहा है। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर। अब क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 7:6। अब हमें फाइंड करना है सेविंग्स, कितना हम बचा रहे हैं ये हमें फाइंड करना है। इनकम है 14,000 रुपीज़, इनकम है 14,000 रुपीज़, और हमें फाइंड करना है सेविंग। रेशियो दिया हुआ है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे ना कि कितना खर्च हो रहा है, तभी तो सेविंग निकाल पाएंगे माइनस करके। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं रेशियो जो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 7:6। सिंस इनकम इज ₹14,000, क्या रहेगा, इनकम अगर 14,000 रुपीज़ है तो एक्सपेंडिचर मानते हैं x है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर का दिया हुआ था रेशियो, तो उसी हिसाब से हम लेट कर रहे हैं। तो भाई लेट कर लिया हमने, एक्सपेंडिचर है x। फिर इसके बाद प्रोपोर्शन बनाते हैं इसका, तो 7:6 प्रोपोर्शन 14,000, यानी कि इनकम इज टू एक्सपेंडिचर। इसके बाद जानते हैं आप 7/6 = 14,000/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया, 7 × x = 14,000 × 6। फिर ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम इधर भेजेंगे, तो ये होगा डिवाइड में। अब हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14, 2 टाइम, यानी कि 2000 टाइम में कट जाएगा ये।
तो आएगा क्या 2000 इंटू 6। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 जो 12 यानी कि 12,000 रुपीज़ ये क्या है आपका एक्सपेंडिचर आ गया। सेविंग्स फाइंड करना था तो भाई सेविंग्स फाइंड करने के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी जितना हम अर्न करते हैं उसमें से खर्च को माइनस कर दें तो पता चल जाएगा ना कितना बचा रहे हैं। माइनस कर दिया, आ गया 2000 रुपीज़ सेविंग्स है हमारा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या रहा है, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन अलॉय इज 7:9। कह रहा है कि जिंक और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है, एक अलॉय में मिला के बनाया गया है, तो रेशियो है 7:9। कह रहे हैं कि कॉपर का अगर वेट उस अलॉय में है 11.7 kg, तो बताइए जिंक का कितना वेट होगा उस अलॉय में। कॉपर का दिया है, जिंक का फाइंड करना है, तो जिंक का मान लेते हैं कि जिंक का वेट है x, उसके बाद प्रोपोर्शन बना लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा ही जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए ऊपर। तो सबसे पहले रेशियो राइट कर लेंगे, रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर 7:9 रेशियो, ये राइट हो गया। इसके बाद वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का वेट कितना है 11.7 kg, ये है कॉपर का वेट। लेट करते हैं जिंक का वेट है कितना x kg है जिंक का वेट। तो उसके बाद प्रोपोर्शन बनाते हैं तो 7:9 प्रोपोर्शन x:11.7, क्योंकि पहले जिंक है फिर कॉपर है, इसलिए जिंक कॉपर ऐसे ही बनाएंगे। अगर उल्टा हुआ तो पूरा का पूरा बेकार, गलत हो जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं 7/9 इक्वल टू x/11.7। अब ये 11.7 को सीधे ट्रांसफर करते हैं इधर, डिवाइड से हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 इंटू 11.7/9। 3 के डबल्स करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना बचा 2, तो 3 9 जा 27, पॉइंट लग गया तो 27 कट गया 3.9। अभी भी कट रहा है, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 0.33 जा 9, 1.3। अब क्या बचा 7 इंटू 1.3, तो 7 इंटू 1.3, तो 7 से 21 का 1 कैरी 2, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, तो x इक्वल टू है 9.1। इसका मतलब जो जिंक का वेट है वो कितना है 9.1 kg, ये आपका जिंक का वेट है। चलिए नेक्स्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्या कह रहा है, अ बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स। बस जो है वो 128 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर्स में, और ट्रेन जो है वो कवर करती है 240 किलोमीटर 3 आवर्स में। यानी 3 घंटे में 240 किलोमीटर ट्रेन कवर कर रही है और 2 आवर्स में 128 किलोमीटर बस कवर कर रहा है। हमें फाइंड करना है रेशियो किस चीज का, ऑफ देयर स्पीड्स, इनके स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना डिस्टेंस है डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से, इसका स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से, इसका स्पीड आ जाएगा। जब एक बार स्पीड निकाल ली है तो रेशियो फाइंड कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो राइट क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया बस ने 128 किलोमीटर। अब स्पीड निकालेंगे तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमारे पास आएगा स्पीड। स्पीड कितना है 64 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गया। अब ऐसे ही डिस्टेंस का राइट करेंगे ट्रेन का, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 3 आवर्स इक्वल टू 240 किलोमीटर। सो स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 3 से डिवाइड कर दिया तो आया 80 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड है। दोनों का हमने स्पीड फाइंड कर लिया और हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो इनके स्पीड का। तो भाई चलिए देखते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं। तो 64 किलोमीटर पर आवर रेशियो 80 किलोमीटर पर आवर, तो 64 अपॉन 80। 8 के टेबल्स आप देख रहे हैं, 8 8 जा 64, 8 10 जा 80। फिर इसके बाद 2 के टेबल्स देख रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आया 4:5। जो रेशियो है वो आया आपका 4:5। ओके 19 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 19 नंबर बता रहा है कि फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर फाइंड विच रेशियो इज लार्जर। अच्छा, दो का दिया हुआ है पेयर, आपको पता करना है कि दोनों को कंपेयर करके कौन सा लार्जर यानी कौन सा बड़ा है। तो ये तो आप बहुत पहले से जान रहे, फ्रैक्शन में किए हुए हैं, सेम वैसा ही है, फ्रैक्शन बना के हमें करना ही है और कुछ है नहीं नया। सबसे पहले तो रेशियो लिख देंगे 3:7 और 4:9। एक हम बता दे रहे हैं, बाकी वैसे ही करना है, बहुत पुराना है ये। तो 3:7 का मतलब 3/7 और 4/9। अब इनको कंपेयर करना है और कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों में कौन सा बिगर है कौन सा लार्जर है। तो रेशियो तो हम निकालेंगे क्या, एलसीएम 9 और 7, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी ना पता चलेगा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 7 और 9 का एलसीएम 63, 7 9 जा 63, राइट कर दिया 63, 3 राइट किया, 3 इंटू 4 इंटू, अब 7 के टेबल में 63 कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में, तो 9 का मल्टीप्लाई, और 9 के टेबल में 63 कितने टाइम में, 7 टाइम में, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 जा 27 और 4 7 जा 28, ठीक। अब 27 और 28 कंपेयर करने पे तो हमें सफा सफा मिल रहा है कि 28 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये कौन सा रेशियो था, 4:9 था, तो इसका मतलब हम राइट करेंगे सो 3:7 इज स्मॉलर देन 4:9, यानी 4:9 जो है वो बिगर है। क्लियर हो गया, सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, तो हमें फिलअप करना है, जो बॉक्स है उसमें फिलअप करना है कि क्या उसमें नंबर आएगा, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन राइट कर लेंगे, तो एक मैं बता रहा हूँ वैसे ही सेम सारा जो भी बचा हुआ पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो 5/7 इक्वल टू, पहला है बॉक्स अपॉन 28 और फिर है 35 अपॉन बॉक्स। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये, देखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बस न्यूमरेटर एक में गायब किया, एक में डिनोमिनेटर गायब किया है। तो सबसे पहले बारी बारी से करते हैं, पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को लेते हैं। नाउ 5:7 इक्वल टू बॉक्स अपॉन 28, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं, सेम उसी का यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का। 28 इधर डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 4 जा 28, 4 टाइम में कट गया, तो क्या बचा 5 4 जा 5 into 4, 5 4 जा 20, यानी फर्स्ट बॉक्स में आया 20। एंड ऑल्सो दूसरा भी तो है, तो एंड ऑल्सो 5/7 जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसी को लेके चलेंगे, तो 5/7 इक्वल टू 35 अपॉन बॉक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इधर देखिए 5 इंटू बॉक्स 35 इंटू 7, अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजेंगे, डिवाइड हो गया, तो क्या आएगा 5 7 जा 35, 7 इंटू 7 7 7 जा 49, यानी सेकेंड बॉक्स का आंसर आया 49। अब ओवरऑल आंसर लिखते हैं कितना आ रहा है, तो हैंस 5/7 इक्वल टू, फर्स्ट में आया था 20, तो 20/28 इक्वल टू, सेकेंड में आया था 49, तो 35/49, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप राइट करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्लास 6 आपका ये चैप्टर नंबर जो 10 है, एक्सरसाइज 10A, ये फिनिश होता है, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में लगाइएगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।